अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को जो है स्टार्ट किया था, जो कि पार्ट 2 वीडियो थी लिपिड की। ठीक है, लिपिड केमिस्ट्री की। सो देखें, हमने देखा था कि फॉस्फोलिपिड की दो फर्दर जो है सब टाइप है, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। इसमें जस्ट क्या है कि अल्कोहल जो यूज़ कर रहे हो ग्लाइसरोल है, और उसमें स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या है, अल्कोहल जो है वो क्या है, स्पिंगोसीन है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स भी याद रखनी है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड की। इसमें अल्कोहल ग्लाइसरोल है। इसमें आपको लिक मैंने एक ट्रिक बताई थी, लिक मीन लेसेथीन और सी मीन सिफेलिन। ठीक है, उसके बाद ये इसके एग्जाम्पल जिसमें स्पिंगोसीन एज अल्कोहल है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में आपने स्पिंगोमाइलिन याद रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये कंपाउंड लिपिड की सेकंड कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें क्या है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दीज लिपिड कंटेन फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और फैटी एसिड अल्कोहल आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हर कैटेगरी में मिलेगा। फ़र्क बस ये होगा कि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरिक एसिड होगा, ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट एडिशनल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, एंड नाइट्रोजनस बेस। द अल्कोहल इज स्पिंगोसीन। द अल्कोहल, इसमें जो ग्लाइकोलिपिड में जो अल्कोहल होगी, ये आपने याद रखना है कि इसमें कौन सी अल्कोहल होगी, स्पिंगोसीन होगी। हिंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। तो ये भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ एज MCQs। क्यों ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड क्यों गया, क्योंकि इसका जो अल्कोहल है वो स्पिंगोसीन है। ठीक है, ग्लाइसरोल एंड फॉस्फेट आर एब्सेंट। इसमें जाहिर सी बात है ग्लाइसरोल और फॉस्फेट एब्सेंट ही होंगे। ठीक है, जब स्पिंगोसीन एज अल्कोहल हो रहा है तो ग्लाइसरोल कहाँ से आएगा, और फॉस्फेट तो आ नहीं सकता, ग्लाइकोलिपिड की बात हो रही है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइट। इसकी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आप याद रखें सिगरेट से। सिगरेट होता है ना, तो सिगरेट का जो स्टार्ट है SIG। ठीक है, अब C फॉर सेरेब्रोसाइट, G फॉर गैंग्लियोसाइट। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अब लिपोप्रोटीन देखें, लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, मतलब मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होगा ये। मैक्रोमोलिक्यूल है ना दोनों, प्रोटीन और लिपिड, तो मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स, और हम ये कॉम्प्लेक्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिपिड विथ प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड अगर बताऊं तो वो होते हैं सल्फोलिपिड होता है, अमाइनोलिपिड होता है, और लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, आर अमंग अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसकी अगर मैं ट्रिक बताऊं तो आप याद रखें सेल से। ठीक है, S फॉर सल्फोलिपिड मीन सल्फर और लिपिड होगा। A फॉर अमाइनोलिपिड मीन अमाइनो एसिड और लिपिड होंगे। लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब लिपिड और पॉलीसेकेराइड होंगे, L फॉर लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, और ये ES ही है। ठीक है, सेल से मैंने ये ट्रिक भी बता दी। और अब ये हमने कॉम्प्लेक्स लिपिड की सारी कैटेगरी, जो 4 कैटेगरी थी, वो हमने डिस्कस कर ली। अब है थर्ड लिपिड की क्लासिफिकेशन जो है, उसकी जो थर्ड कैटेगरी है वो ड्राइव लिपिड है। दीज आर द डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव होते हैं। जाहिर सी बात है, ड्राइव है तो डेरिवेटिव होंगे ना, मतलब किसी चीज़ से ड्राइव हुए होंगे। ऑब्टेन ऑन दी किस से होंगे, वही पढ़ना है, किससे होते हैं, ऑन दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड। ग्रुप 1 में आपने क्या पढ़ा था, सिंपल लिपिड। ठीक है, जिसकी सब क्लासेस क्या थी, फैट्स एंड ऑयल, एंड सेकंड क्या थी, वैक्सेस। ग्रुप 2 में आपने कॉम्प्लेक्स लिपिड पढ़ा था, जिसमें क्या थे, सल्फोलिपिड थे, ग्लाइकोलिपिड थे, लिपोप्रोटीन थे, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड थे। इन दोनों ग्रुप की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते तो हमें जो है ड्राइव लिपिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, विच वाज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड, द इंक्लाउ, इसमें इंक्लूड क्या होंगे, जब हमने फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 ग्रुप की हाइड्रोलाइसिस करी तो जाहिर सी बात है ग्लाइसरोल मिलेंगे, क्योंकि उसी से मिलके बने थे ना। अदर अल्कोहल मतलब सेम वो एक एसिटाइल को अल्कोहल था जो कि वैक्सेस में था, और एक वो स्पिंगोसीन था, तो अदर अल्कोहल भी हो सकते हैं। फैटी एसिड मिलेंगे, जाहिर सी बात है। मोनो मतलब जिससे बने थे ग्रुप 1 वही हमें मिलेंगे ना। हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन हो जाएगी, मोनो डाइसल्ग्लाइसरोल। इसमें कोई रट्टे लगानी है, कोई ट्रिक देने की बात ही नहीं है, कि मैंने आपको बता दिया। लिपिड, फैट, सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन, हाइड्रोकार्बन, कीटोन बॉडीज़। ठीक है, इन सब से हमें जो है ये ड्राइव लिपिड है ये सब। अच्छा, मिसलिनियस लिपिड क्या होते हैं, कि दीज इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है पाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड पजेस द कैरेक्टर्स ऑफ लिपिड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कैरोटिनॉइड आ जाता है, स्क्वाइलिन आ जाता है, हाइड्रोकार्बन सच एस पेंटाकोसेन आ जाता है, जो कि बी वैक्स होता है, और टर्पीन्स। अब देखें, इसमें आप जो है जो ट्रिक है वो याद रखें, सच सच होता है ना, सच, S फॉर स्क्वाइलिन।
ठीक है, ये आप मेटाबॉलिज्म में देखेंगे इसको। ठीक है, और C4 कैरोटीनॉइड। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं स्क्वाइलिन की जो हाइड्रोकार्बन, जो स्क्वाइलिन हाइड्रोकार्बन सच इज पेंटा कोसेन और टर्पीन्स होता है, मतलब इसकी मजीद है, आप पीटी से याद रखें। इसका क्या है, पेंटा कोसेन आ जाएगा और ये टर्पीन्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, सच मैंने आपको ट्रिक बताई। S4 स्क्वाइलिन याद रखना है, C4 कैरोटीनॉइड और H से क्या लिखना है, हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें, हाइड्रोकार्बन। और इसकी मज़ीद जो है, मज़ीद ये P मज़ीद जो है P और T से याद रखें। हाइड्रोकार्बन सच एस क्या है, पेंटाकोसेन हो गया और टर्पीन्स हो गए। ठीक है, तो ये मिसलिनियस लिपिड में आपने याद रखना है कैरोटीनॉइड, स्क्वाइलिन और ट्रिक क्या है, सच। और फिर हाइड्रोकार्बन की PT से याद रखना है कि पेंटाकोसेन होते हैं हाइड्रोकार्बन सच एस, और पेंटाकोसेन BX होते हैं और टर्पीन्स होता है। ठीक है, अब न्यूट्रल लिपिड क्या होते हैं, द लिपिड विच आर अनचार्ज आर रेफर टू एज न्यूट्रल। जो अनचार्ज होंगे ना, जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, मीन कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, वो न्यूट्रल लिपिड कहलाएंगे। दीज आर मोनो, इसमें मोनो, डाई और ट्राइसाइल ग्लाइसोल, ये बिल्कुल क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं इसमें और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ लिपिड पे आ जाते हैं। इस फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ लिपिड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।